क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि पीरियड से ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये बात आपको समझना काफी जरूरी है। जैसे कि आपका जो पुराना वाला एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो अगले महीने बने थे, जब पीरियड आते हैं उसमें एंडोमेट्रियम की दीवार जो है टूट टूट के बाहर निकलता है। उसके साथ साथ आपका जब एंडोमेट्रियम की दीवार टूट के बाहर निकलता है, उसी समय आपके बच्चेदानी के अंदर एक नए एंडोमेट्रियम का जो है तैयारी होना शुरू हो जाता है। एक नया एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होने लगती है, एक नया एंडोमेट्रियम की दीवार बनने लगता है। उसी के साथ साथ पीरियड के 2 से 3 दिन के बाद आपके बॉडी के अंदर जो आपका फॉलिकल है, उस फॉलिकल में से एक अंडा जो है, एक फॉलिकल धीरे धीरे वो जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगता है। तो बताया जाता है फ्रेंड्स कि आपको, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इन सारे काम को करने से जो है खराब होता है और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी पे बिल्कुल ही असर पड़ता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी प्रेगनेंसी की जर्नी पे, अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों को समझना काफी जरूरी है। जो पीरियड में महिलाएं मिस्टेक कर जाती हैं, सोचती हैं जाने अनजाने कि चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या होने वाला है, ये तो छोटी सी चीज है। लेकिन डियर, ये छोटी सी चीज कब बड़ी बन जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। से अपना काम करते हो और पीरियड के प्रोटोकॉल को अच्छे से समझते हो, फॉलो करते हो, तो इससे आपको ही फायदा होगा। कैसे फायदा होगा कि आप जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी आसान बन जाती है, अगर पीरियड में कुछ बातों को समझते हो तो। सबसे पहले तो पीरियड में जो है पेट में पेन होते हैं। जो पेट में पेन होते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी महिलाएं, टीनेजर्स बच्चियां हैं, या फिर जो है आप प्रेगनेंसी की जर्नी पे हो तो आपको, आपके लिए भी है, टीनेजर्स बच्चियों के लिए भी है। आप लोग क्या करते हो कि जब दर्द होते हैं तो पेन किलर खाना शुरू कर देते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेन किलर खा लो, पेन किलर खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये आपको नुकसान करता है। 2 से 3 पेन किलर खाते हो, बहुत ही ये नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो पीरियड में अगर पेन होते हैं तो कभी भी पेन किलर नहीं खाने चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको घरेलू उपाय करने हैं। घरेलू उपाय में क्या करोगे, आप अजवाइन का चाय ले लो, जिंजर टी ले लो, यानी कि अदरक का चाय ले लो। आपको क्या करना है कि हल्का सा कैस्टर ऑयल लेके अपने पेट की जो है हल्का सा मसाज करके, और उसको गरम टॉवेल हो गया, गरम जो है बॉटल हो गया, गरम बॉटल में पानी भर के उससे आप अपने पेट की सिकाई कर सकते हो, या फिर जो आपका हॉट बैग आता है उसमें गर्म पानी भर के उससे भी पेट की सिकाई कर सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने चाहिए, भागम भाग जो है नहीं करने चाहिए पीरियड के टाइम पे। आपने पीरियड के टाइम पे ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है मूड को इनहेंस करने के लिए कुरकुरे है, चिप्स है, कोला है, या फिर बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है, बहुत सारे लोग खाते हैं कि मेरा मूड इनहेंस है, डार्क चॉकलेट है। इससे क्या होता है कि आपका उस समय तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये आपके शरीर में जाके कितना नुकसान कर रहा है ये आपको भी नहीं पता है कि ये आपकी बॉडी में जाके कितना आपको जो है आपके पेट के अंदर जाके आपको कितना नुकसान कर रहा है, ये बात आपको नहीं पता है। आपको तो ये पता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, ये बात, ये काम बिल्कुल गलत है। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए कि आप जब पीरियड का टाइम आता है तो उसमें चिप्स, कोको कोला, बर्गर, चाट, चाउमीन खाओ। ये बिल्कुल ही नुकसान करता है। हाँ, डार्क जो चॉकलेट होता है वो थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन और सारी चीजों उससे बिल्कुल ही आपको परहेज करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज और मैं बताऊं कि अगर आपका जो है पीरियड का टाइम चल रहा है, उस समय अगर आपको, जैसे कि आप जिम वगैरह ज्वाइन किए हो तो बिल्कुल ही जिम वगैरह से दूरी बना लो। इसके साथ साथ बहुत हैवी वर्कआउट करते हो तो थोड़ा उसको बंद कर दो। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप जो है पीरियड में हो, अगर आपको ट्रेवलिंग करना है उसको भी थोड़ा रोक दो, क्योंकि पीरियड का टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स कि पीरियड के टाइम में हमारे जो है, आज के जनरेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पहले के जनरेशन को देख लीजिए कि जब पीरियड आते थे तो उस समय महिलाएं कहीं पे भी नहीं जाती थी और कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे कि उनको दिक्कत हो, परेशानी हो। चुपचाप एक कमरे में बैठी रहती थी और केवल रेस्ट करती थी। क्यों किया जाता था? इसीलिए किया जाता था कि उस समय आपकी बॉडी हिट रहती है,
यानी कि उस समय आपकी बॉडी गर्म रहती है और उस समय आपको जितना हो सके उतना रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ना तो आपको कूदम-फानी करने की, ना तो भागम-भाग करने की, ना तो आपको जैसे कि कोई इधर-उधर काम करने का, ताकि आपका हार्मोन बैलेंस रहे और आपको जो है पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो पीरियड के टाइम पे भी, तो इससे ना तो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, ना तो जो है फॉलिकल जो बन रहे हैं वो जो है अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, क्योंकि जब पीरियड से ही ये सारा काम शुरू होता है। पीरियड में ही आपके एंडोमेट्रियम की दीवार एक साइड आउट होती है, यानी कि एक खराब होती है और दूसरा वहीं पे बनना शुरू हो जाता है। यहीं पे अंडा है, अंडा एक जो है खराब हो जाता है, तो यहाँ पे दूसरा अंडा बनना शुरू हो जाता है, पीरियड में ही बनना शुरू हो जाता है, जो कि 14वें दिन बन के तैयार हो जाता है। तो आपको पीरियड में ही प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो है फ्रेंड्स, 5वां काम आपको नहीं करना चाहिए हेयर वॉश। पीरियड में कभी भी दूसरे-तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पीरियड का फ्लो होता है, जो पीरियड का फ्लो आपके अंदर से निकल रहा है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और जब पीरियड का फ्लो स्टॉप हो जाता है, तो आपको खामख़ा परेशानी होने लगती है। तो कभी भी आपको दूसरे-तीसरे दिन जो है हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। हमेशा आपको हेयर वॉश चौथे दिन ही करने चाहिए। 3 दिन रेस्ट करो, उसके बाद चौथे दिन जो है हेयर वॉश करना चाहिए। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे कि आप पीरियड में हो, तो पीरियड में जैसे कि अब गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत चिल्ड जो है पानी से नहाते हैं। ये भी आपकी बॉडी को नुकसान करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इस समय आपकी बॉडी की टेम्परेचर हाई होती है। क्योंकि इस समय आपकी बॉडी हीट रहती है, टेम्परेचर हाई होता है, आपका एस्ट्रोजन जो है हार्मोन बढ़ा हुआ होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रहता है। लेकिन यहाँ पे ये सारे हार्मोन बढ़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी बॉडी पहले से ही हीट है और जब उस पे ठंडा पानी डालते हो, तो ये क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। जब बॉडी ठंडा हो जाता है, तो जो पीरियड का फ्लो निकल रहा है, जो ब्लड निकल रहा है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। क्योंकि जो आपका यूट्रस है ना, सीधा आपके यूट्रस पे ये असर डालता है ठंडा पानी। तो आपको ठंडा पानी भी अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। ठंडा पानी भी आपको कहीं न कहीं नुकसान कर जाएगा। ठंडा पानी डालोगे तो ये आपको दिक्कत जो है प्रदान करने लगेगा। तो आपको करने क्या है कि जो है गर्म पानी, तो गर्मी में कोई नहीं नहाएगा उस गर्म पानी से। तो आपको क्या करना है कि रूम टेम्परेचर के जो पानी होते हैं, उससे आप अपने आप को जो है बाथ लो और उससे नहाओ। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, ये नुकसान ही करेगा आपको। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, जब आप जाड़े में आ जाते हो, ठंडे में आ जाते हो, तो उस समय बहुत ज़्यादा जो है हॉट वाटर से नहीं नहाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। उस समय भी रूम टेम्परेचर के पानी से ही आपको नहाना चाहिए। होते हो तो पीरियड में कभी भी रिलेशन भी नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब पीरियड में महिला रहती है, तो उसके अंदर से जो फ्लो निकलता है, उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। पीरियड में महिला की बॉडी थोड़ा-सा वीक हो जाती है, फिट तो रहती है, वीक भी हो जाती है, तो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर उस कंडीशन में अगर आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस खतरा रहते हैं, तो उस समय कॉन्टैक्ट भी नहीं बनाना चाहिए। और उस समय आपको पीरियड के टाइम पे आपको अच्छे-अच्छे जो डिशेज़ होते हैं, जो तला भुना होते हैं, उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये समय आपका बहुत ही नाज़ुक होता है फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए। इसको कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही नाज़ुक होता है। तो आप ये समझो कि आपको क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। आप जो है अगर खाना चाहते हो तो बैलेंस डाइट लो, नींद भरपूर लो, आराम करो, एक्सरसाइज़ वगैरह बिल्कुल ही इस समय बहुत ज़्यादा करना है तो थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो, नहीं तो बिल्कुल ही आराम करो, रेस्ट पे रहो। बहुत ज़्यादा कूदा-फानी, भागा-दौड़ी, स्ट्रेस वगैरह काम बिल्कुल भी मत करो। फ्रेंड्स, ये सारे काम करोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आपका ओव्यूलेशन अच्छे से होगा, एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छे से तैयार होगी, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी भी अच्छे से होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो